हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 129 और आज की डेट है 10 दिसंबर 2020। आज हमारी वर्कशीट हिंदी की वर्कशीट है। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वे दिन भी क्या दिन थे का कंटिन्यूएशन पार्ट है। उससे पहले हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या आप जानते हैं 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी मनुष्यों का उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार का अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ आता है कि आज का दिन 10 दिसंबर का दिन हर साल हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाते हैं। और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि कुछ ऐसे हमारे पास राइट्स होते हैं जो कि जैसे ही हम जन्म लेते हैं हमें मिल जाते हैं। ऐसे ही ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ को अभी तक नहीं पता होता, इसलिए इस दिन हम लोग ये मनाते हैं और सभी को अपने राइट्स के प्रति जागरूक करते हैं। जैसे कि अगर हम इस पिक्चर में ध्यान से देख सकते हैं, ये जो हैंड्स बने हुए हैं ये सारे हमारे ह्यूमन राइट्स हैं जो कि हर इंसान के पास होते हैं। जैसे फर्स्ट हमें है, अगर हम राइट साइड से चलते, ह्यूमैनिटी क्या होती है? इंसानियत। यानी कि हमारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। हर इंसान के पास अपना राइट होता है कि वो अपने विचार, अपनी इच्छा, अपनी भाषा, अपना धर्म अपने हिसाब से कर सके। ट्रस्ट, विश्वास, फ्रीडम, आज़ादी, इक्वालिटी, समानता किस तरीके से, इक्वालिटी किस तरीके से कि कोई भी हमें अमीर गरीब या रंग या धर्म या भाषा या छोटे समाज में जन्म लेना या फिर किसी भी तरीके से हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता। हम सबके साथ इक्वल हैं, सबके लिए इक्वल हैं। फ्री एजुकेशन, जैसे कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट टू 8th क्लास के लिए या फिर नर्सरी टू 8th क्लास के लिए फ्री एजुकेशन के लिए हमारे गवर्नमेंट हमें परमिशन देती है। तो वो इसीलिए देती है ताकि हर बच्चा 8th तक बेसिक एजुकेशन ले पाए। तो उस अधिकार से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। होप, आशा, स्टूडेंट्स राइट्स, जस्टिस यानी कि जैसे कि मान लो कि एक अमीर और एक गरीब दो फैमिलीज़ गए हैं, वो कोर्ट में गए हैं और वो अपनी कोई बात रख रहे हैं। तो जो जज हैं वो अपना फैसला ये देखकर नहीं करेंगे कि ये अमीर है और ये गरीब है, वो ये देख करके करेंगे कौन सही है और कौन गलत है। तो ये कुछ राइट्स होते हैं जो हमें जैसे ही हम जन्म लेते हैं हमें मिल जाते हैं और वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहते हैं। आज की हमारी वर्कशीट है उपसर्ग एवं पत्र। दो चीज़ें आज की हमारी वर्कशीट में हमें करनी है, उपसर्ग और एक लेटर लिखना है। उपसर्ग क्या होते हैं? जैसे कि अभी कुछ वर्कशीट्स पहले हम लोगों ने प्रत्यय किए थे। प्रत्यय होते हैं वे शब्द या वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आखिर में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं। ऐसे ही उपसर्ग होते हैं जो वे शब्द या शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। सेम काम है, वो भी अर्थ बदलते हैं, ये भी अर्थ बदलते हैं, लेकिन प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। अब स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने वे दिन भी क्या दिन थे पाठ पढ़ा। यह पाठ एक विज्ञान कथा है। विज्ञान कथा यानी कि साइंस बेस्ड स्टोरी है। विज्ञान शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, वी और ज्ञान। ज्ञान हमें पता है, ज्ञान का मतलब नॉलेज, यानी कि ये एक पूरा शब्द है। इसके आगे जब हमने वी शब्द या शब्दांश जोड़ दिया तो वी ज्ञान यानी कि ज्ञान नॉलेज था। अकेला नॉलेज जब उसके आगे वी लग गया तो उससे हमारा पूरा शब्द चेंज हो गया और विज्ञान बन गया, यानी कि साइंस।
वर्ड का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द भी हैं, जैसे निरोग। निरोग में अगर हम ध्यान से देखें तो रोग वर्ड लगा हुआ है। रोग वर्ड क्या होता है? रोग होता है डिजीज़ या फिर बीमारी, और निरोग होता है जब किसी को कोई बीमारी नहीं होती, जो स्वस्थ होता है। तो नी शब्द लगते ही शब्द का मतलब बदल गया। ऐसे ही निवेश, वेश होता है ड्रेस, वेशभूषा, और नी जब शब्द उसके आगे लग गया तो हो गया इन्वेस्टमेंट, निवेश करना। तो निवेश, जैसे ही वेश यानी कि ड्रेस के आगे नी शब्द लगा, शब्दांश लगा, उसने पूरा अर्थ बदल दिया, इन्वेस्टमेंट बना दिया। ऐसे ही निडर, डर होता है डर लगना, निडर होता है जो इंसान बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से नहीं डरता। ये समझ आ गया। आगे इन शब्दों में नी शब्दांश रोग, वेश और डर शब्दों के आगे जुड़ा है। इन शब्दों के आगे नी जुड़ने से शब्दों का अर्थ बदल गया है। वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आगे हमें कुछ एग्जाम्पल्स और दिए हैं। सुगम, उपवन। सुगम में सु शब्दांश लगा है, उपवन में उप शब्दांश लगा है। ऐसे ही वी शब्दांश है। चार शब्द है विचार। चार हो गया हमारा फोर, लेकिन क्या विचार में कहीं पर भी हमारा फोर अर्थ आ रहा है? नहीं आ रहा। विचार होते हैं हमारे थॉट्स, हमारे सोच। तो बिल्कुल अर्थ बदल गया। ऐसे ही हमें कुछ और शब्द लिखने हैं जो हमारे अर्थ को बदल देते हैं। हमने लिखे विदेश दिया हुआ है विज्ञान और विधवा। उपहार का उपकार, उपवन, उपनाम। सुमन, सु का सुमन, सुगम दिया हुआ है सुडौल, सुजान। निरोग में नी उपसर्ग है, निवेश, निदान, निबंध। बेमतलब, बेदाम, बेरहम, बेईमान। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ओवर होता है। सेकंड क्वेश्चन में हमें लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है। वे दिन भी क्या दिन थे। पाठ में कुम्मी ऑनलाइन पढ़ाई करती है। आजकल कोविड महामारी के दौरान आप भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। सुदूर क्षेत्र में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार को पत्र लिखकर बताइए कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए कैसा लग रहा है। हमें एक दूर दराज एरिया में, मान लो मैं यहाँ दिल्ली में बैठी हूँ और मेरी कोई बुआ या मौसी या चाची, ताई, मामा, मौसा कोई भी दूर रहते हैं, मान लो गोवा रहते हैं या कलकत्ता रहते हैं या मुंबई रहते हैं या हैदराबाद रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो मुझे वहाँ पर उसको लेटर लिखना है कि मेरी ऑनलाइन क्लास कैसी चल रही है और मुझे पढ़ाई करने में कैसा लग रहा है। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप ये लेटर कैसे लिखेंगे और यहाँ हमारी वर्कशीट पूरी हो जाएगी। ये मैंने एक लेटर लिखा है। सबसे ऊपर है मकान नंबर। सबसे ऊपर आप लोग अपना एड्रेस लिखेंगे, आपका एड्रेस। मकान नंबर, तो आपका मकान का नंबर। गली नंबर, जनकपुरी, नई दिल्ली। जनकपुरी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं अपना एड्रेस यहाँ पर लिख रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगता है, जो आपका खुद का एड्रेस है। विद पिन कोड लिखेंगे। आपने हिंदी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा होगा या फिर पत्र वाला, चिट्ठी वाला चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें आपको पता होगा कि पिन कोड कितना ज़रूरी होता है। विदाउट पिन कोड आपका एड्रेस गलत रहता है और पोस्टमैन आगे पहुंचा ही नहीं पाता आपकी चिट्ठी। तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ कर ये अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद अपनी डेट लिखेंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे डियर, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं तो हिंदी में लिखेंगे प्रिय। और आपकी जो भी आपके रिश्तेदार हैं, बुआ है, चाची है, ताई है, बहन है, भाई है, या आपके फ्रेंड है, जो भी आपका उसका नाम लिखेंगे। आशा है कि तुम खुश और सुरक्षित होगी। आजकल कोरोना महामारी के कारण विद्यालय बंद हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई में अच्छा भी लग रहा है कि पढ़ाई हो रही है विद्यालय बंद होने पर भी। सभी दोस्तों से मिल पाती हूँ।
क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में गूगल मीट पर जब क्लासेस होती हैं या वीडियो कॉल पर जब क्लासेस होती है तो मैं बाकी फ्रेंड से मिल भी लेती हूँ ना। अध्यापिका स्कूल की तरह ही हाजिरी लेती हैं, पीपीटी से पढ़ाती हैं, परंतु साथ साथ स्कूल की भी याद आती है कि हम कैसे खेलते थे और मिलजुल कर पढ़ाई के साथ साथ इतनी सारी एक्टिविटीज़ भी करते थे। आशा करती हूँ कि यह महामारी जल्दी ख़त्म हो जिससे स्कूल खुल सकें। तुम्हारी बहन। मैंने यहाँ पर छोटा सा लेटर लिखा है जिसमें मैंने कुछ बातें लिखी हैं आपको, और आप अपनी फीलिंग्स इसमें लिख सकते हैं और आपका लेटर कर सकते हैं। नीचे हमें पेरेंट्स के साथ डिस्कस क्या करना है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, अतः हमें अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ हमारी क्या क्या होंगी वो हमें पता होना चाहिए। अब मान लो कि मैं ये बोल दूँ मेरे पास तो स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तो इधर उधर भी जा सकती हूँ, मैं कहीं भी घूम सकती हूँ, मेरे को कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे पूरा अधिकार दिया है। लेकिन उसके साथ हमारी बहुत सारी ड्यूटीज़ भी होती हैं। हमारे पेरेंट्स के साथ भी हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, हमारे घर वालों के साथ होती है, हमारे भाई बहन के साथ होती है, हमारे देश के लिए भी होती है। मान लो मैं पार्क में चली जाऊँ और मैं सारे फूल तोड़ दूँ, या फिर मैं स्कूल चली जाऊँ सारे डेस्क तोड़ दूँ, इधर उधर पूरे डेस्कों को ख़राब कर दूँ, कहीं पेंसिल चला दूँ, कहीं कंपास से कुछ लिख दूँ, तो ये सारी चीज़ें हमारी ड्यूटीज़ में नहीं आती, हमारी गलतियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि अधिकार तो हमें मिल गया कि आप इक्वल हो, आप फ्रीडम है आपके पास, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके साथ ड्यूटीज़ भी तो हैं। अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़राब करेंगे या अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानेंगे तो वो ड्यूटीज़ हमारे राइट्स के ऊपर भारी पड़ जाएंगी और बाद में हमें मार भी पड़ जाएगी। मम्मी पापा भी मारेंगे कि तुम बिना बताए कहाँ गई थी, घर से बाहर क्यों गई थी। ऐसे ही स्कूल में टीचर भी डांटेंगे कि आपने डेस्क के ऊपर क्यों लिखा, आपने दीवार के ऊपर क्यों लिखा। तो बहुत सारी हमारी ड्यूटीज़ भी होती हैं, ये दोनों एक साथ चलते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह निर्भर भी होते हैं। और यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है।